नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे टैलेंट से, एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाने जा रहा हूं जो उनको देख के आप कहेंगे कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोस्तों, कहते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और दूसरी बात रहेगी, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ऐसा ही कुछ कमाल महम चौबीसी की पैरालंपिक के अंदर हमारे महम चौबीसी का, अपने हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का नाम इस लड़की ने रोशन किया है। मैं जिस लड़की की बात करने जा रहा हूँ वो एक हाथ से किस तरह से क्या घटना उनके साथ बचपन में हुई थी, उस सब को दरकिनार करते हुए, पीछे छोड़ते हुए, अपने हौसलों से, उस उड़ान से इन्होंने वो अचीवमेंट्स प्राप्त की है, जितना कहूँ वो कम रहेगा। अब मैं बात करता हूँ उस बच्ची की जिसके बारे में आप सुनकर उनकी कहानी और उनकी मेहनत को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे साथ जो लड़की है इनके, ये एक हाथ से किस तरह से क्या कारण था, किस तरह से क्या दिक्कत आई, बचपन से है, कैसे क्या रहा। अभी रिसेंटली इन्होंने जो प्रतियोगिता हुई थी ओडिशा के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर एक प्रतियोगिता हुई है, उस प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने पैरालंपिक चैंपियनशिप के अंदर अपनी महम चौबीसी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करते हुए, ब्रॉन्ज मेडल जो प्राप्त किया इन्होंने, जो हमारे हरियाणा की शान पानीपत से नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल करके पूरे देश का नाम, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा परचम अपने हिंदुस्तान का, अपने हरियाणा का नाम फहराया था, परचम फहराया था। तो वैसा ही जेवलिन थ्रो के अंदर ही इस लड़की ने हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तो मैं इस लड़की को अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी स्टोरी जानने से पहले, ये जो हाथ है आपका, जिस तरह से आप एक हाथ से आपका बिल्कुल भी काम नहीं करता है और पैरालंपिक के अंदर ही आप खेल पाते हैं, तो क्या हादसा हुआ, जब आपकी एज क्या रही होगी जिस टाइम में आपका ये हादसा हुआ, आपका हाथ, आप दिव्यांग की श्रेणी में आ गए थे, वो बताइए सबको कि क्या हुआ था अचानक जिसके कारण से आपको पैरालंपिक खेलने पर मजबूर होना पड़ा। और टैलेंट आपका जो भी है वो भी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि वो क्या कुछ है। हाथ के साथ क्या हुआ था? सर, मेरा हाथ गंडासा में कट गया था सानी काटते हुए। कितनी एज रही थी जिस टाइम पे ये हादसा हुआ? एज 13 या 14 साल। तो उस टाइम पे हाथ कटा तो कौन सी क्लास में आप पढ़ते थे, क्या कुछ था? मैं 6th क्लास में थी सर। तो कुछ उस टाइम पे, जिस टाइम पे हाथ कटा, कुछ होश आवास आपको कुछ रहा था या बेहोश हो गए थे, क्या कुछ हाथ एकदम से कैसे हुआ कि आपका ध्यान इधर आ गया और तुरंत ही आपका हाथ भी गायब हो गया? सर, उस टाइम का तो नहीं पता, मैं उस टाइम पे होश में थी। मैंने घर वालों से ये कहा था कि मेरा हाथ नहीं है। ये मेरे को पता भी नहीं था हाथ कैसे कटता है। मैंने ना कभी देखा था किसी का, ना कभी सुना था। अच्छा जी। तो घर में सारे अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन ये हादसा, उस हादसे के बाद कुछ ये हो जाता है कि अब मैं जीवन में, लाइफ में अपने कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा था? नहीं सर, कभी नहीं चला। ये सोचा था भगवान का था, भगवान ने ले लिया, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। तो जरा सा भी हौसला टूटा ही नहीं आपका? नहीं सर, नहीं मेरा टूटा, नहीं मेरे घर वालों का टूटा। उन्होंने भी मेरे को बहुत हिम्मत दी थी। दोस्तों, ये इतनी बड़ी नहीं है, एज काफ़ी कम है, लेकिन चेहरे की मुस्कान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ज़रा सा भी इन्होंने अपने मन में ये नहीं आने दिया कि मैं अब आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो अब आपकी हम स्टोरी पे बात कर लेते हैं। गेम जो आपके करने का, किससे प्रेरणा मिली आपको, कैसे क्या लगा आपको कि अब मेरे को गेम करना चाहिए? सर, ये मेरे शुरुआत में तो मेरे मामा जी ने कहा था कि ऐसे ऐसे गेम होते हैं पैरा वालों के भी, उनमें हमने पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वहाँ मैं राजीव गांधी में करती हूँ, अनूप सर के पास। कितने साल के बाद ये सोचा कि अब मेरे को गेम करना चाहिए? मैंने सर 12th क्लियर करने के बाद गेम स्टार्ट किया था। उस टाइम की आपकी क्या एज रही थी? उस टाइम मेरी सर 18 या 19 साल। तो अभी आप टोटल अब किस एज में आपने ये मेडल लिया है? मैं सर गेम 2017 में स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, तो अब इससे पहले जो आपने पैरालंपिक के अंदर, अब जेवलिन थ्रो के अंदर आपने मेडल अभी रिसेंटली जो लिया, वो कैसे पता चला कि ये प्रतियोगिता मैं वहाँ पे जाऊँगी, और आपने सबको हैरान कर दिया और आपका
ब्रॉन्ज मेडल आप वहाँ से लेकर आए हैं, नेशनल के अंदर, पैरालंपिक के अंदर, नेशनल के अंदर आपने मेडल प्राप्त किया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो कोच साहब बैठे उनके लिए भी और आपके लिए तो है ही, और आपके भाई भी साथ में बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो कितने पार्टिसिपेंट थे आपके साथ कंपटीशन के अंदर, और क्या कुछ आपके साथ वालों की कौन कौन थे और कहाँ से उनकी पोजीशन आई है, सारा थोड़ा उनके बारे में बताइए। सर मेरे पार्टिसिपेट में 15 बच्चे थे हम। अच्छा जी। 15 में से जो फर्स्ट आई है वो महाराष्ट्र की थी, सेकंड और थर्ड हम हरियाणा की थी दोनों। अच्छा, तो हरियाणा से 2 मेडल हरियाणा के आए हैं। सर हाँ सर। तो अभी आपके बारे में, ये जो आपने तैयारी की थी, कितने महीने के अंदर की, कितने सालों की ये तैयारी रही है आपकी? सर ये मैंने 2 महीने से ही जेवलिन की स्टार्ट की थी। तो 2 महीने की तैयारी के अंदर ये आपने मेडल प्राप्त कर लिया? हाँ सर, मेरे लक की बात है। चलिए, आप इसको लक के साथ साथ कहीं ना कहीं मेहनत की बात होती है। आप इस फील्ड में आए, और इससे पहले भी आपके बारे में ये पता किया मैंने कि आपने ये जो गेम है जेवलिन थ्रो का, इससे पहले भी आपने काफ़ी गेम किए, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैंने स्टार्टिंग रनिंग से की थी। रनिंग में मेरा सिलेक्शन हो चुका था सर, कोरोना के कारण वो कैंसिल हो गए सर। फिर मैंने अभी डिस्कस की तैयारी चल रही थी सर, एशिया के कारण एशिया में डिस्कस नहीं है, इसलिए मैंने जेवलिन थ्रो स्टार्ट किया था सर। 2 ही महीने हुए थे। तो अभी फिर थर्ड फोर्थ जो आपने गेम चेंज किया, वो आप जेवलिन में आने का कहाँ से विचार बना, किससे आपको प्रेरणा मिली इसकी जेवलिन में, कि जेवलिन में अब आपको कुछ करना है? सर ये था, डिस्कस तो थी नहीं, अब मेरे को ये था मेरे को जाना है तो थ्रो वाले इवेंट में ही जाना है। डिस्कस की थी सर थ्रो, और शॉटपुट में से होता नहीं है। अच्छा जी। उसमें थोड़ा और हेल्दी होना पड़ता है, तो मैंने जेवलिन ही बेस्ट लगा। तो कहीं ना कहीं जो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल लेके आए, क्या कुछ वो भी कुछ प्रेरणा रहे आपके लिए? हाँ सर, बहुत है उसकी प्रेरणा। तो जेवलिन में आने का सोचा कि नीरज चोपड़ा की तरह देश का नाम करना है? हाँ सर, तो उन जितना तो नहीं, पर उनसे कम ही करने की कोशिश है। हम उम्मीद करते हैं आप कम की बजाय वो इतना करें कि नीरज चोपड़ा आपसे खुद मिले और आपको बधाई दें, तो ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। साथ ही ये मैं आपको मेडल दिखा देता हूँ, एक बार भाई से कहूँगा मैं, एक बार ये जो मेडल रिसेंटली अभी इन्होंने, ये आप देख रहे हैं, नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के अंदर जो ये हुई थी, और इस पर डेट भी हम आपको दिखा देता हूँ। ये 28 से 31 मार्च अभी रिसेंटली जो गई है, उसमें इस लड़की ने ये ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किया है। अब बात आती है ये मेडल्स, तो जो भी है गेम के एथलीट्स वगैरह के अंदर डिस्कस थ्रो के सारे मेडल्स हैं, और ये सर्टिफिकेट, इसने जितनी मेहनत की है वो सर्टिफिकेट आपके सारे के सारे इनकी मेहनत को दिखा रहे हैं। ये जेवलिन थ्रो के अंदर जो मेडल अभी मिला है इनको, और इसके साथ साथ ये वॉलीबॉल के अंदर इन्होंने ये फर्स्ट पोजीशन इन्होंने नेशनल के अंदर प्राप्त की थी। उसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट जो है इनका, ये कौन से, ये 100 और 200 मीटर के अंदर ये एथलीट के अंदर इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था, सेकंड पोजीशन इनकी आई थी। और साथ ही साथ ये डिस्कस थ्रो के अंदर प्रियंका, ये सारे के सारे मेडल जितने दिखाऊं मैं, इनकी मेहनत जो है वो दिखा रहे हैं। और अब बात आती है, ये सारी की सारी अचीवमेंट देखने के बाद मेरी यहाँ के विधायक जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो जिस तरह से खिलाड़ियों की मदद करते आए हैं अभी तक भी स्पोर्ट्स के अंदर, तो इस लड़की से हम जानेंगे वो किस तरह की सरकार से उम्मीद करती है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, और विधायक बलराज कुंडू जी आपको भी पता है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो सरकार से और हमारे विधायक जी से आप क्या कुछ मांग करना चाहते हैं, किस तरह से आपकी मदद की आपको ज़रूरत पड़ती है, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से सर मेरी बस यही मांग है, खिलाड़ियों के लिए अच्छा करें, अच्छा उनके बारे में सोचें, उनको अच्छी फैसिलिटी वो दें, यही है सर। तो आप अपने लिए क्या कुछ मांग कर रहे हैं? सर मेरे लिए कोई स्पेशल मांग नहीं है, सबके लिए इक्वल है सर, खिलाड़ी सब एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट होती है वो इन्होंने बताया कि मेरी पर्सनली अपने लिए मैं कुछ मांग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए सरकार अच्छा करे, और स्पोर्ट्स के लिए सबके लिए एक तरह का जो है अच्छा ही सोचे उनके बारे में। तो ज़्यादा इन्होंने मांग सरकार से की नहीं है, सारे खिलाड़ियों के लिए यूनिक जो एकता होती है उन सब के लिए ये मांग कर रही है। जो लक्ष्य आपका कहाँ तक अपने आप को लेके जाने का, और कहाँ तक आप अपने आप को लेके जाएंगे, आप अभी नेशनल में मेडल प्राप्त किया है, इससे आगे के अपने आपके सपने क्या हैं? सर मेरा इससे आगे सपना एशिया में मेडल लेके आने का है। तो एशिया में मेडल लेके आने के बाद भी
क्या आपकी और जो है जिज्ञासा वहीं शांत हो जाएगी या फिर आगे और आगे तक जाने का सोचा है? सर एशिया में आने के बाद और आगे बढ़ेंगे। तो खुलकर जो है इस गुड़िया ने कैमरे के सामने हमारी बातों का जवाब दिया। अब इनके भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और कोच अनिल जी जो इनकी जिम के अंदर ही ये मेहनत करती है लड़की, तो दो शब्द हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि कितनी मेहनत ये लड़की करती है। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार जी। कोच साहब, लड़की ने आपकी जिम का तो नाम रोशन किया ही है, तो इनकी मेहनत के लिए क्या कुछ अलग से करना पड़ता है और कितनी मेहनत ये करती है? सबसे पहले तो मैं इसको बधाई दूंगा, क्यों इसने ने कम समय में ने और बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये मेहनत यहाँ से एक्स्ट्रा अपने ग्राउंड पे तो जाती ही है, उसके अलावा ये 2-2.5 घंटे यहाँ मेरे पास भी प्रैक्टिस करती है। तो आपका नाम, कोच का सपना होता है कि उनका शिष्य जो है उनका नाम रोशन करे, और 2 महीने में इस लड़की ने नेशनल के अंदर एक चमत्कार ही कर दिया है। कितनी खुशी आपको हो रही है? खुशी की तो पूछे ही ना। पता है मेरे यहाँ ना चेले और भी है ना, वो पता क्या कहा है, सर जी आज ना मन नहीं लग रहा कल्ले का, बंदे कम है। माँ भाई क्यों? उन्होंने कहा ज़्यादा बंदों में ना ज़्यादा मेहनत हो गए। अच्छा। वहाँ फिर आज बिला आज मूड नहीं है। फिर मैं ना इस लड़की का ना उदाहरण दिया करूँ। मैं इस लड़की को देखो, ये एक हाथ से देखो इतनी प्रैक्टिस कर रही है, 5-5, 7-7 घंटे प्रैक्टिस करती हैं, फिर घर का काम भी करती हैं, और उसमें फिर ये ना थकती ना रुकती। क्या आप उससे भी गए गुजरे हो? तो ये लड़की कहीं ना कहीं जो अच्छे खासे स्वस्थ हैं, हाथ पैर काम अच्छे से करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल का और इंस्पिरेशन का काम कर रही है लड़की। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इन्हें देख के तो बस बंदा फिर आगे कुछ बोलता ही नहीं। हाँ, तो काफ़ी डेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल, 2 घंटे मेरे पास ना बस नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करती है सारी। तो आपको भी मैं इस लड़की की तरफ से बधाई देता हूँ। आप इसी तरह से लड़की को मेहनत करवाएंगे और ये आपका भी नाम इसी तरह से रोशन करती रहेगी। बिल्कुल। तो आप लड़की के भाई हैं, थोड़ा सा अपनी बहन के बारे में बताइए कि इनका रूटीन खाने पीने का किस तरह से क्या एडजस्ट करते हैं आप? नमस्कार सर, मैं पहले मेरी सिस्टर को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि सर ये पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रही है और इसकी पहले तो मैं ही साथ में करवाता था इसकी प्रैक्टिस, और इसको मैं ही ले जाता था वहाँ नेशनल में क्वालिफाई कर और आगे की तैयारी कर। फिर हमने अनिल कोच साहब से मिले, वो बोले कि यहाँ आ जाओ हम आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद फिर ये नेशनल में जेवलिंग में 2 महीने की तैयारी करने के बाद ये नेशनल में क्वालिफाई हुई और भुवनेश्वर जाके इसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस का मैं आपसे पूछना जो था ज़रूरी था, और ताकि लोग और भी जो आपको देख रहे हैं वो जान सके कि आप जेवलिन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पे जाते हैं और कितने घंटे की आप प्रैक्टिस करते हैं, और आपका नाम जो है वो एक बार ज़रूर बता दीजिए। सर मेरा नाम प्रियंका है। मैं प्रैक्टिस सुबह तो जिम में करती हूँ सर, अनिल के पास, और शाम को मैं राजीव गांधी स्टेडियम में जाती हूँ, अनूप सर के पास करती हूँ सर। वहाँ भी 2.5 या 3 घंटे करती हूँ, सुबह भी 2.5 या 3 घंटे ही करती हूँ प्रैक्टिस। तो आने जाने में जिस तरह से आप जाते हैं डेली, तो कोई आने जाने में कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं होती सर, अब मेरी आदत हो चुकी। तो आप और कुछ अपनी बहन के बारे में कुछ खास बताना चाहते हैं तो वो बताइए आप। सर ये गेम के साथ साथ पढ़ाई भी करती है, बीकॉम क्वालिफाई हो चुकी है, जेबीटी भी कर चुकी है गेम के साथ साथ। और हाँ, ये आगे सोच रही है कि भाई मैं इंटरनेशनल और ओलंपिक तक जाने की फुल तैयारी करूँ। मैं इसको हम और हमारा परिवार इसको फुल सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, जो जैसे कि बात होती है कि पूरे के पूरे परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलना एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत जरूरी है, वो आपने पूरी की पूरी छूट दे रखी है, और लड़की उसी आपके जो मेहनत आप करवाते हैं, जो इस तरह से आपने छूट दे रखी है, उस पर खरा उतर रही है। हाँ सर। तो दोस्तों, ऐसी और भी जो शहर की जिन बच्चों ने, जिन प्रतिभाओं ने टैलेंट के दम पर अपना नाम, अपने देश का नाम, पूरे के पूरे हिंदुस्तान का नाम, वर्ल्ड के अंदर जो डंका बजा रहे हैं, उनकी वीडियो, और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं और जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, उन सब को दिखाने के लिए हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। सबसे पहले, यदि आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह से हौसले के साथ आपकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहें। आपका साथ ऐसे ही रहा तो हम आपकी आवाज़ इसी तरह से उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।